हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। सीएम सुक्खू ने की है बैठक की अध्यक्षता। डीजी खत्म होने पर भी कैबिनेट में हुई चर्चा। कैबिनेट के बाद कांग्रेस और विधायकों के साथ बैठक शुरू। प्रदेश के वित्तीय स्थिति को लेकर दी जा रही है प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में मौजूद हैं और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी मौजूद। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव संजय गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आरडीजी खत्म होने पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। किया गया जिसके कारण ये हमारा जो 8.83 से 0.914 हुआ और ये अभी से नहीं है, ये पहले से होता है। 14 फाइनेंस कमीशन में भी बढ़ा, 15 में भी बढ़ा और 16 में भी बढ़ा। जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसमें भी इन्फ्लेशन के हिसाब से 6.7 है, तो इन्फ्लेशन उस ग्रोथ के हिसाब से वो टैक्सेस भी बढ़ते हैं। ये एक रूटीन मैटर है जो अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि ऐसे बढ़ते हैं। अब सवाल यह होता है, आपने देखा कि आरडीजी किन राज्यों को जरूरत थी? 17 राज्यों को आरडीजी मिलती थी। आरडीजी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बजट में? आपने देखा कि नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, जिसमें आरडीजी का इम्पैक्ट पड़ेगा वो दर्शाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा बजट होगा उसमें 15% आरडीजी का इफेक्ट 15 से 20% देखने को मिलेगा। अब ये सवाल कोई जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, सरकारों का नहीं है। सरकार आज है, सरकार दूसरी आएगी। ये हिमाचल की जनता पर इफेक्ट पड़ने वाला है, हिमाचल के लोगों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी एक चुनौती भी है, जब किसी की किटी से जो बजट में है 7 से 8 हजार करोड़ रुपया निकाल दिया जाए तो जो योजनाएं होती हैं उन पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। हमने अपने रिसोर्सेज से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में 3,000 से 4,000 करोड़ रुपया हमने कमाए। हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स की पावर जो है वो जीएसटी के बाद खत्म हो गई, क्योंकि पहले हम वैट के रूप में टैक्स लगा सकते थे, एक्साइज के रूप में टैक्स लगा सकते थे, और वैट और एक्साइज के रूप में जब हम टैक्स लगाते थे, जब जीएसटी नहीं था, तो 4 से 5,000 करोड़ रुपया हमें वैट और एक्साइज के रूप में हमें मिलता था। अब जीएसटी लगने के बाद, हालांकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लगते समय प्रदेश सरकार को हर साल 2017-18 के बाद 3200 करोड़ रुपए का जीएसटी का जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन सेस दिया 3200 करोड़, पर वो सिर्फ 5 साल के लिए दिया। 2017-18 से लेकर 2022 जून तक वो 3200 करोड़ मिलता है, यानी कि 16,000 करोड़ पिछले 22 जून तक हमारे पास आया। पर जब जीएसटी नहीं लगा हुआ था उस समय हमारा जो इंक्रीज था वैट और एक्साइज के रूप में वो 13 से 14% हुआ करता था, जो हमारी टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज था। जीएसटी लगने के बाद टैक्स कलेक्शन की इंक्रीज भी घटी, 8-9% हमारा टैक्स कलेक्शन में हर साल जब से जीएसटी लगा जो 14% हुआ करती थी हमारी ग्रोथ, वो 8% पर या 7% पर है। अब जब ये ग्रोथ कम हुई, हमें तो जीएसटी का नुकसान हुआ, जबकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब ये है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी जीएसटी का फायदा उसको होगा। ये सरल भाषा में बता रहा हूं। जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन है 22 करोड़, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है। जिन स्टेट में की पॉपुलेशन बड़ी होती है उनको जीएसटी का फायदा हुआ। हम प्रोडक्शन स्टेट में आ गए, यानी कि एशिया के हम 35% फार्मास्यूटिकल हिमाचल प्रदेश में बनती है, और पर हमें टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है। प्रोडक्शन पर जीएसटी नहीं लगाया तो हमें उसमें भी मार पड़ी। उस चुनौती को हमने लड़ा। जो रिसोर्सेज थे, जो इनडायरेक्ट वे में हमने रैशनलाइजेशन करनी थी, जैसे पावर की थी, पावर में हमारा पिछले साल 2200 करोड़ रुपया गया, हमने उसको सुधार किया
कि जो पैसे दे सकते हैं स्टेट के लिए, उस सुधार से हमें क्या हुआ कि 1000 करोड़ का फायदा हुआ, 1200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ी। और डिपार्टमेंट में भी हम सुधार कर रहे हैं। और प्रदेश की फाउंडेशन जो 40 साल से बिगड़ी हुई थी, उस व्यवस्था को हमने स्वरूप दिया। और मुझे खुशी है कि हमने उन नीतियों को अपनाया जिससे आम जनता को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जनता की जो संपदा का धनवान लोग थे, जो इनकम टैक्स और बड़े बड़े होटल बिजनेस लाते थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज करके उनसे हमने अनुदान को कम किया। और इस दृष्टिकोण से हमारे को कुछ फायदा राज्य के खजाने में हुआ।